युग्मक निर्माण। क्या पढ़ा? युग्मक निर्माण। नर में नर युग्मक निर्माण होगा बेटा और मादा में मादा युग्मक। नर युग्मक को क्या बोलते हैं हम लोग बेटा? शुक्राणु। क्या बोलते हैं? शुक्राणु। और मादा युग्मक को अंडाणु बोलते हैं। ठीक है। अच्छा बताओ, नर युग्मक में सर के ऊपर एक टोपी नुमा संरचना पाई जाती है बेटा। ठीक है, सर के ऊपर एक टोपी नुमा संरचना पाई जाती है। इससे हम लोग क्या, उसमें कौन सा केमिकल होता है? एक्रोसोम। क्या होता है? एक्रोसोम। बेटा किस ग्रंथि की वजह से या किस अंग की वजह से जो हमारे शुक्राणु होते हैं वो मूवमेंट कर पाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। इसके कारण माइटोकॉन्ड्रिया के कारण। ठीक है। उसके बाद हमें क्या होता है बेटा? अंडाणु का जन्म। ठीक है, अंडाणु का जन्म हो गया था। फिर हमें हमारा मेन है क्या? आवर्त चक्र या रजोधर्म। ठीक है। मासिक चक्र क्या होता है बेटा? महिलाओं में जब महिलाएं 13 से 14 साल की होती हैं तो उनमें ये जो पीरियड होता है, ये चक्र होता है, स्टार्ट होता है। जब यह चक्र स्टार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? रजोधर्म। क्या बोलते हैं? रजोधर्म। इंग्लिश में इसे ये क्या बोलते हैं बेटा? मीनार। क्या बोलते हैं? मीनार। अच्छा, जब यह 50 साल की उम्र में जाकर बंद होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? मेनोपॉज या रजोनिवृत्ति बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, मासिक चक्र की प्रक्रिया बेटा जटिल होती है। देखिए, कहने के लिए केवल यूट्रस से स्टार्ट होती है, लेकिन इसमें 3 अंग भाग लेते हैं। कौन कौन से बेटा? यूट्रस, मस्तिष्क और अंडाशय। ठीक है। यहाँ पे 4 से 5 दिन तक ब्लीडिंग होती है। फिर यहाँ से एक मैसेज हो जाता है बेटा मस्तिष्क के पास। वहाँ पर एक ग्लैंड होती है। कौन सी ग्लैंड बेटा? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड में बेटा एक हार्मोन होता है। कौन सा हार्मोन? GnRH। GnRH से बेटा 2 हार्मोन निकलते हैं। कौन कौन से बेटा? FSH एंड LH। ठीक है। FSH जो होता है बेटा, इसका फुल फॉर्म होता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या करता है बेटा? जो हमारे नहीं, महिलाओं के अंदर जो छोटे छोटे अंडे होते हैं, महिलाओं के जो अंडे होते हैं, ये माँ जब गर्भवती होती है, बच्ची पेट में होते हैं, तभी 2 लाख से 2.5 लाख अंडों का निर्माण हो चुका होता है। ठीक है। वही परिपक्व होते हैं। उसमें परिपक्व करने में कौन सहायता करता है बेटा? FSH नाम का हार्मोन। ठीक है। ये प्रक्रिया कितने दिन से होती है बेटा? 14 से 15 दिन तक की होती है। ठीक है। फिर यहाँ से जब ये पूरा डेवलप हो जाता है तो यहाँ से एक मिल जाता है बेटा एंडोमेट्रियम को। इसको एंडोमेट्रियम को। एंडोमेट्रियम क्या करती है? अपने दीवार को, अपने सतह को क्या करती है बेटा? गत्तीदार बना देती है। क्या करती है? गत्तीदार। कि अभी स्पर्म आएगा, ओवम से मिलेगा, दोनों मिलेंगे, दोनों मिलकर गत्ता लगा दे। ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता जब स्पर्म की एंट्री होती है, ऐसा नहीं होता है तो ओवम उस दीवार को मतलब ये अपने साथ लेकर टूटकर बाहर आ जाती है। ठीक है। ये पूरी जो प्रक्रिया होती है इसे मासिक चक्र कहते हैं, रजोधर्म कहते हैं, आवर्त चक्र कहते हैं, माहवारी कहते हैं। ठीक है। तमाम नाम से इसे जानते हैं। ठीक। उसके बाद बेटा अब पार्सुलेशन होता है, यानी प्रसव होता है, निषेचन होता है। निषेचन के बेटा नर युग्मक मादा युग्मक मिलते हैं। तमाम सारी कंडीशन होती है उसमें, मोरुला बलास्कुला। ठीक है। जो क्या नाम है, भ्रूण होता है, बढ़ता है धीरे धीरे, आकर अपराध से बिकता है, अपराध से भोजन लेता है। ठीक है। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है। ये पूरा जो पीरियड होता है बेटा 9 महीने का होता है महिलाओं में। ठीक है। 9 महीने का पूरा एक पीरियड होता है। फिर बेटा बच्चे का जन्म होता है। बच्चे के जन्म के बाद क्या होता है? दूध का स्रावन होता है महिलाओं में। उससे पहले दूध का स्रावन नहीं होता। ये जो दूध होता है बेटा बच्चों के लिए बहुत ही आवश्यक या लाभदायक होता है बेटा, क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रकार के पोषक तत्व और एंटीबॉडीज मिले होते हैं। ठीक है। जो बच्चे को तमाम प्रकार की बीमारियों से सुरक्षित रखते हैं। ठीक है। आपका अगला चैप्टर है बेटा जनन स्वास्थ्य, जो हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। जनन स्वास्थ्य का बेटा अर्थ ये नहीं होता है कि आप रिप्रोडक्टिव केवल हेल्थी हो। अगर आप में कोई बीमारी नहीं है तो आप जनन स्वास्थ्य यानी आप एकदम स्वस्थ हैं, ऐसा मतलब नहीं है कि आपके अंदर कोई डिजीज नहीं है, आपको बुखार जुकाम सर्दी जुकाम इस तरह की बीमारी अगर नहीं है तो इसका मतलब आप रिप्रोडक्टिव हेल्थी हैं, इसका मतलब ये नहीं है। WHO के अनुसार, WHO जो है विश्व की सबसे बड़ी संस्था है बेटा, इसका नाम है, फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। इसका पूरा नाम है। ये कहती है कि कोई व्यक्ति अगर केवल रोग से ही बचा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जनन स्वस्थ है। जनन स्वास्थ्य के बेटा तमाम पहलू होते हैं। ठीक है। उसे सामाजिक रूप से, व्यवहारिक रूप से, मानसिक रूप से, ठीक है, हर प्रकार से, ठीक है, समाज में बैठने लायक हो। ऐसा नहीं समाज में जा रहा है कि चार लोग गाली करके भाग आता है। ठीक है। वो भी वो स्वस्थ नहीं है। ठीक है। तो कह रहा है कि इसकी सभी पहलुओं को वो क्या होता खरा उतरना चाहिए। ठीक है। जब वो इन सभी पहलुओं पर खरा उतरेगा तब वो व्यक्ति जाकर एक जनन स्वस्थ व्यक्ति होगा। ठीक है। अच्छा, जनन स्वस्थ नाम का चैप्टर बेटा आप लोग को इस पढ़ा इसलिए डाला गया आपके सिलेबस में
जनसंख्या वृद्धि इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि इसका मुख्य उद्देश्य था, क्योंकि बेटा हमारे देश में जब हमारा देश आजाद हुआ उस समय हमारे देश की जनसंख्या थी 40 करोड़। कितनी थी? 40 करोड़। लेकिन जब 1981 में फिर से दोबारा जनगणना हुई तो फिर हमारे देश की जनसंख्या हुई बेटा 70 करोड़। कितने? 70 करोड़। फिर 2011 में पुनः जनगणना हुई तो निकल कर आया 121 करोड़। इस प्रकार इतनी भयानक आबादी को देखते हुए मतलब तमाम सरकार ने हमारे तमाम उपाय किए। ठीक है, परिवार नियोजन अपनाया, मतलब बहुत छोटे परिवारों को लाभ दिया, जिसके हमारे दो का ऐड चलवाया। ठीक है, तमाम प्रकार से कॉन्ट्रासेप्टिव बंटवाए गांव में फ्री में। ठीक है, कांडोम निरोध इन सब चीजों को बेटा गांव में मुफ्त में बंटवाया। ठीक है, मतलब बड़े बड़े जो चीजों का बेटा इससे ऐड करवाया, टीवी, रेडियो, समाचार पत्रों द्वारा, किताबों में। ठीक है, कक्षा में टीचरों द्वारा माता पिता को जानकारी दी गई। ठीक है, बहुत सारे सरकार ने बहुत ही ज्यादा इस पे काम किया, बहुत ही ज्यादा वर्क किया। ठीक है, तब जाकर आज भारत की पॉपुलेशन कुछ कंट्रोल में है, मतलब कुछ ज्यादा नहीं, कुछ कंट्रोल में। ठीक है, इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।